लोग कहते हैं इनके ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है दूध। बहुत सारे लोग हैं आजकल, भगवान की कृपा से सबके पास, भगवान ने तो 250 ग्राम का दिमाग दिया था, लेकिन लोगों के पास 250 लाख किलो का दिमाग हो गया है। बड़ा अंतर है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि वही जो अक्सर होता है, आजकल तो ऐसे लोग कम हो गए कि उनको जवाब मिलने लगे हैं कि इतना महादेव को दूध चढ़ा दिया जाता है, इससे तो अच्छा गरीबों में बांट दिया जाए तो आनंद हो जाए। हमने कहा बिल्कुल हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। गरीबों को दूध दो, रोटी दो, सब दो, लेकिन जो कह रहे हैं वो कितना दे रहे हैं। जो जितना ज्ञान देने वाले लोग हैं वो कितना दे रहे हैं, पहले तो ये जान लें। और जब तुम ये कहोगे कि गरीबों को दो, तो गरीबों को देने के लिए किसने मना है? जितने बोले के मंदिर हैं उसके बाहर देखो क्या प्रसादियां बट रही हैं। आप बताइए किसको नहीं मिल रहा? लेकिन महादेव को चढ़ाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इसे जानिए, और आप लोगों को सावधान करता हुआ चलूं, इस दर्शन को अपने जीवन में ध्यान से रखिएगा। और मैंने हालांकि ये घटना पहले भी बताई है, पर फिर बता रहा हूं आपको। हमारे एक ऋषि हैं जिनका नाम है लोमस जी। ये लोमस जी कोई सामान्य ऋषि नहीं है। सुनिए ऋषि कैसे हैं। लोमस वो ऋषि हैं जब एक ब्रह्मा अपनी पूरी आयु जी लेता है। एक ब्रह्मा जब अपनी पूरी आयु जी लेता है, अब सोचिए ब्रह्मा की आयु कितनी है? एक कल्प दिन, एक कल्प रात। एक कल्प का दिन, एक कल्प की रात, यह ब्रह्मा का एक दिन है। और कल्प कैसे बनता है? 14 मनवंतरों से बनता है। एक मनवंतर कैसे बनता है? एक सतयुग, एक द्वापर, एक त्रेता और एक कलयुग। ऐसे जब 72 चतुर्युगी हो जाते हैं तब एक मनवंतर बनता है। और इंटू 14 14 तब जाके कल्प होता है। तो तात्पर्य जो कहने का है, उस ब्रह्मा की ऐसी 100 वर्ष की आयु, सोचिए उस ब्रह्मा की ऐसी 100 वर्ष की आयु जब समाप्त हो जाती है, तब जो लोमस ऋषि हैं उनके दाहिने भाग पर, इस जगह पर, ठीक इस जगह पर जो रोम छिद्र हैं, उनमें से वो एक रोम छिद्र तोड़ते हैं और गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। यह है दर्शन। तो आप विचार कीजिए कि कितनी महान दर्शन है। वो लोमस जी एक बार तप में बैठ गए, जबकि ब्रह्मा ने उनसे निवेदन किया है, ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया था कि कभी तुम तप में मत बैठ जाना, लेकिन बैठ गए। अब जब वो तप में बैठे तो उनके तप से ताप बढ़ा, और जैसे जैसे ताप बढ़ने लगा वैसे वैसे त्रिलोकी की स्थिति बिगड़ने लगी। चारों तरफ गर्मी बढ़ने लगी, और धीमे धीमे इतनी गर्मी बढ़ने लगी कि लोगों के शरीर झुलसने लगे, त्वचा जलने लगी। सारे देवता परेशान, वे सबके सब पहुंचे महादेव के पास, और महादेव के पास जाकर उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या होगा? पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, महादेव कुछ करें। तब श्री महादेव ने कहा कि ठीक है, हम विचार करते। तो महादेव ने कहा इनके लिए क्या किया जाए? बोला एक ही चीज है, त्रिनेत्र खोलना पड़ेगा, तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। पर खोलें कब? खोलने के लिए भी स्थिति चाहिए। तो दर्शन आता है कि महादेव ने देखा जब वो संध्या कर रहे थे, जब वो अपने आसन से उठकर संध्या कर रहे थे नदी में जाकर, तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। और तीसरा नेत्र खोलकर उन्होंने स आसन, जिस आसन पे विराजमान होकर वो ये सारा कुछ कर रहे थे, स आसन पूरा आश्रम भस्म कर दिया था। स आसन पूरा आश्रम भस्म कर दिया था। और दर्शन की बात है, जब वे लौटे
तो उनको क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने ये कृत्य किया है वो इसी तरीके से अग्नि जैसे जल रही है मेरे आश्रम में, ऐसे ही जलते जलते समाप्त हो जाए, धधक जाए वो। किसको मिला श्राप? शंकर जी को। शंकर जी को श्राप मिला, महादेव को श्राप मिला। अब महादेव तो निरंतर समाधि में रहते हैं। महादेव जैसे ही समाधि में बैठे, धीमे धीमे महादेव का ताप बढ़ने लगा, और ताप बढ़ने लगा, महादेव के आसपास अग्नि प्रकट होने लगी, चारों ओर अग्नि ही अग्नि। लेकिन अब दर्शन यह है कि हिमशिखर जो थे वो पिघलने लगे और धीमे धीमे उनका शरीर काला पड़ने लगा। देवता घबराए, देवताओं ने कही क्या किया जाए। अब देवताओं ने कहा महादेव से ऊपर किसके लिए, इधर नारायण आदि सब खड़े हैं, अब इससे ऊपर कौन को हम बनाएं जो महादेव को भस्म होने से बचा लें। तब सारे देवताओं ने याचना की गौ माता से। ध्यान दीजिए कितना बड़ा दर्शन है गौ माता का, विचार करके देखिए। तब सभी देवताओं ने विचार किया क्या करें, उन्होंने गौ माता के ऊपर निवेदन किया। तब स्वर्ग से मां सुरभि के साथ 77 गौ माताएं, 77 गौ माताएं भगवान शिव के ऊपर आकाश में आकर इकट्ठी हो गईं और उन्होंने दूध की वर्षा शुरू की। जब गौ माता ने अपने दुग्ध की अमृत वर्षा शुरू की तो उस दूध के गिरने से महादेव का जो ताप था वो कम हो गया। ताप क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन श्राप समाप्त नहीं हुआ। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। श्राप आज भी है, श्राप नहीं गया है। दूध से ताप कम हुआ है, जल से ताप कम हुआ। इंद्र ने बारिशें करी। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, अगर महादेव लोमस ऋषि का आश्रम और स्थान समाप्त न करते तो हम और आप होते नहीं होते। इसलिए दूध चढ़ाते रहो, यह महादेव की कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन आओ थोड़ा सा इसका विज्ञान समझ लें। मैं बार बार आपसे एक बात निवेदन करता हूं कि गौ माता के दूध के अलावा अभिषेक करने का कोई दर्शन नहीं है। गौ माता की दूध की तासीर इतनी ठंडी होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको मुंह में छाला हो जाए, गौ माता का कच्चा दूध लीजिए, मुंह में भर लीजिए, आप देखिए कैसे गायब हो जाएगा। कभी कभी बच्चों को मिर्ची लग गई, होता ना मिर्ची, ओह ओह। और अगर आपके, अब तो व्यवस्था नहीं है ना, समस्या ये है कहां जाओगे लेने, अब तो पहले घरों में नहीं है। लेकिन उस स्थिति में होता ये था कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनी है तो या तो गौ माता का धृत ओरिजिनल आपको घी मिल जाए या दूध मिल जाए, मुंह में जैसे ही आपने रखा आपकी जलन समाप्त। आप रसोई में काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा हो जाता है या कहीं इधर होता है, आपको जल गया, कुछ मत कीजिए। आपकी रसोई में देसी गौ माता का घी हमेशा रखिए, और जैसे ही आपको जला आप तुरंत उसको लगा लीजिए। आपको छाला तक नहीं पड़ेगा, आपको छाला तक नहीं पड़ेगा, स्पॉट नहीं आएगा, चिन्ह निशान नहीं रह जाएगा। करके देखिए। लेकिन आपसे निवेदन है, अगर आप अभिषेक कर रहे हैं, मैंने आपसे यह भी निवेदन किया, अगर आपको देसी गौ माता का दूध नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, दही नहीं मिल रहा, जल से कर लेना। नारियल खरीद लो, नारियल का जल से कर लो, वो भी सुंदर है। मेरा कहने का निवेदन एक ही है। और आजकल अभी देखना बहुत सारे शिवालयों के बाहर पैकेट वाले दूधों की लाइन लगी है। जो जा रहा है पैकेट लिया, किनारे से तोड़ा और ये दे दी धार शिव जी के ऊपर। तुम अपना कल्याण नहीं कर रहे हो, शिव को परेशान कर रहे हो। हम इसलिए अभिषेक करते हैं, हम इसलिए जलाभिषेक, दूधाभिषेक, अन्य अभिषेक करते हैं जिनसे उनको ठंडक मिले, जिनसे वो शांत रहें। क्योंकि उनके ऊपर श्राप है भाई, हमारे लिए लिया है उन्होंने श्राप। अगर ये करना बंद कर दे, पूरा सब कुछ धुंधु करके समाप्त हो जाएगा, पचेगा कुछ नहीं। सोचिए केदारेश्वर में
भगवान केदारनाथ विराजमान हैं और वहां उन्हें इतना बड़ा कटोरा भरकर मलयागिरी चंदन उनके ऊपर लगाया जाता है। चंदन कितना ठंडा होता है, चंदन कितना ठंडा होता है, विचार करो। और वो कहां बैठे हैं? हिमालय में, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन चंदन क्यों चढ़ाया जा रहा है उनके ऊपर? क्योंकि जब आदमी तप करता है या कोई तप जब होता है तो ताप निकलता है, उस ताप से बचाए रखने के लिए चंदन उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। आपके घर में मलयागिरी चंदन, लकड़ी वाला चंदन हो और कभी सर में दर्द हो, सर में कभी दर्द आदि हो, आप उसको घिसिएगा और लगा लीजिएगा, आप देखिए आपको आनंद हो जाएगा। वो डिब्बी में जो आ रहा है वो नहीं, चंदन वंदन असली चंदन की बात कर रहा हूं। घिसिएगा और घिसकर अपने आप माथे पे लगाइए बढ़िया तरीके से, आप देख लीजिए आपका सर का दर्द, क्या कोई बाम, क्या कोई ये, क्या कोई कुछ। इसलिए ऋषि मुनि लगाते थे, क्योंकि वो निरंतर तप कर रहे हैं, उनको ठंडक की जरूरत होती है, औषधि है।